अच्छा, आप लोगों को पता है आज 16 तारीख है। आज का दिन रहता और सुबह होते ही सभी लोग इंतजार कर रहे होते कि यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आज कितने बजे जारी होगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने अचानक से जज्बात बदल दिए हैं। 16 तारीख को लिख के दिया था कि एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन सरप्राइज करते हुए 15 तारीख की शाम को ही जारी कर दिया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए आज तक सुना था, लेकिन जल्दी आए दुरुस्त आए ये पहली बार देखा है। खैर, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड आते ही कंफ्यूजन का दौर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। और ये होता है, जब तक आप फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाओगे ना, तब तक कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ कमियां दिखेंगी, जिससे लगेगा कहीं हम बाहर ना हो जाएं। और ऑब्वियस सी चीज है कि जब बात अपने पे आती है तो आदमी छोटी छोटी चीजों को लेके भी डरता है। लेकिन ये डर मेरे रहते बिल्कुल नहीं लगने वाला है आप लोगों को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप लोग वीडियो देखोगे तो जान जाओगे। तो एक बार एडमिट कार्ड का पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे मुझे लगा कि अगर मुझे इससे दिक्कत होती थी तो आपको भी इससे दिक्कत हो सकती है। तो वो दिक्कत क्यों हो, उसके लिए पहले ही सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूं। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसमें ये कहा गया है कि जो फॉर्म दिया गया था नोटिफिकेशन, मतलब यूपी पुलिस का, उसमें प्रपत्र 4 और प्रपत्र 4 को लेके आना है। तो इसमें क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इसको बना के आपको लेके जाना है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो इसके लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा स्क्रीन रिकॉर्डर, क्योंकि इतना पढ़ने में तेज नहीं हूं कि मुझे पूरा चीजें याद हो जाए। और वैसे आप लाइव देखोगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा कि ये चीजें कैसे सॉल्व होंगी और क्या तरीके से और किस तरीके से आप लेके जाओगे ईडब्ल्यूएस, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आपके भी सामने इस टाइप का कुछ दिखा होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि ये चेकलिस्ट है। इसी को चेकलिस्ट कहते हैं। जब आप डीवीपीएसटी के लिए जाओगे तो इस चेकलिस्ट का प्रिंट आउट आपको लेके जाना रहेगा। ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन बात मैं इस बारे में नहीं करने वाला था। मैं बात किस बारे में करने वाला था, ये चीज़ भी आप लोग अभी 10 सेकंड के अंदर समझ जाओगे। मैं थोड़ा सा चलता हूँ नीचे, ये रही, मुझे मिल गया ये ईडब्ल्यूएस का दस्तावेज आ गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मूल श्रेणी प्रमाण पत्र एवं स्व घोषणा पत्र विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप 4 एवं 4 क के साथ स्व हस्ताक्षरित श्रेणी प्रमाण पत्र एवं स्व घोषणा की छाया प्रति। इसका मतलब क्या है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाया था उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी भी कराना है। लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूपी पुलिस का, तो सबसे लास्ट में जो प्रारूप 4 है और प्रारूप 4 क है, उसको प्रिंट आउट करा के उसको भी फिल करके आपको लेके जाना है। मतलब प्रारूप 4 और 4 क में एक प्रारूप था जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके आधार पे बनना था, मतलब उसी प्रारूप को भर के ईडब्ल्यूएस बनना था। अब तो टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोगों ने उस पर ईडब्ल्यूएस बनवाया नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि ये प्रारूप है क्या। तो यहाँ से खुल गया यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो। इसमें अगर हम सबसे लास्ट में जाएं, मैं एक काम करता हूँ 72 सिंह की रफ्तार से पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रारूप 2, मतलब इसके पहले प्रारूप 1 था, फिर आ जाता है प्रारूप 3, अब आ गया प्रारूप 4। इसको मैं थोड़ा करता हूँ छोटा ताकि आप लोगों को पूरा दिख जाए। वैसे आप लोग देख लेना, बट एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जनरली बड़ा करके दिखाया जाता है, बट एक बार आप लोगों ने छोटे पे देख लिया ना, अब मैं इसको करता हूँ बड़ा। अब मैंने इसको कर दिया बड़ा। अब ये क्या है, ये उन लोगों के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया है या फिर आगे उठाएंगे। तो इसमें आप लोग क्लियर वे में देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र तो 2 बार लिख दिया है, मतलब उसका मतलब एक ही है। तो इसको आप लोग कराना प्रिंट, ठीक। इस वाले पोर्शन को दुकान पे जाना साइबर कैफे वाले से, कहना भैया कि ये जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट में प्रारूप 4 लिखा है, इसको प्रिंट करा लेना। अब इसको भरना है। अब भरने में कैसे भरा जाएगा, चलो मैं एक बार उंगली पकड़ के बता देता हूँ। मैं के आगे अपना नाम लिख लेना, इसके आगे पुत्र पुत्री पत्नी लिखा हुआ है तो इस वाले लाइन में लिखना अपने पिता का नाम, या फिर अगर आपकी शादी हो गई तो अपने पति का नाम, ठीक है। इसके आगे जो आपका ग्राम या कस्बा है वो लिख देना। यहाँ देखो पोस्ट और यहाँ लिखा है ऑफिस, तो इसके सामने पोस्ट ऑफिस अपना लिख देना, आगे थाना लिख देना, इसके आगे ब्लॉक लिख देना, इसके आगे तहसील लिख देना, जिला कौन सा पड़ता है, राज्य तो उत्तर प्रदेश है, ऑब्वियस ही चीज़ है। उसके आगे लिखा ही है ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ। अगर लड़की है तो करती हूँ पे कर देना, और लड़का है तो हूँ पे कर देगा। इसके आगे मैं अपनी जात यहाँ लिखना, मतलब किस जाति के हो, ठीक। जैसे मान लो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या क्या हो, ये लिख देना यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें लिखा हुआ है।
जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है कितने रुपया उसका वार्षिक आय है उसको यहाँ शब्दों में लिख देना। फिर उसके आगे मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसंपत्ति नहीं है। चलो हम मान लिए भाई गरीब हो, मतलब ये मजाक था यार कुल मिला के। अब इतना बोरिंग वीडियो बनाऊंगा तो कैसे देखेगा कोई। इसके आगे अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं इतने रूप से कमजोर दायरे में आता हूँ, मैं यहाँ अपना नाम लिख देना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर वे में दिया हुआ है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब करना क्या रहेगा, एक और चीज़ यहाँ लिख देना अपना हस्ताक्षर तथा उसके नीचे पूरा पता। हस्ताक्षर में आप कहोगे सर जी कौन वाला करे, तो जो एडमिट कार्ड पे दिख रहा है हस्ताक्षर ना उसी को देख के कॉपी कर लेना। यहाँ बढ़िया अपना हिंदी में नाम लिखना, यहाँ जिस जिले के रहने वाले उस जिले का नाम लिखना, ये दिनांक डाल देना। दिनांक आप आज से लगा जिस दिन आपका डीवीपीएसटी है उस दिन तक का डाल सकते हो। ये चीज़ समझ गए, यही है स्व घोषणा पत्र। लेकिन इसको फोटोकॉपी भी करा के लेके जाना रहेगा। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में तो इसको लेके जाना ही है, इसका एक फोटोकॉपी करा लेना, उसको भी लेके जाना। तो ये हो गया प्रारूप 4। लेकिन प्रारूप 4 का क्या है ये एक बार देख लेते हैं। प्रारूप 4 का से तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, मतलब वाकिफ होंगे। ये है उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसका फॉर्मेट है। जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो नोटिफिकेशन में दे दिया जाता है कि किस प्रारूप पे आपको जाति निवास या फलाना बनाना है। लेकिन आज तक ऐसा कोई शख्स है नहीं जो सेम इसी के फॉर्मेट पे बनवाया हो। तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा। आप लोग गए होगे कचहरी या तहसील, वहाँ कह दिए होगे कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, वकील साहब या जो भी वहाँ ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्मेट लेके भर दिए होंगे। ठीक, कुछ लोगों का ऐसा भी होगा जिन लोगों का इंग्लिश में फॉर्मेट होगा। लेकिन मैं आगे बता देता हूँ कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे तक जाऊँ, ये अपना पूरा अच्छे से देख लेना। यहाँ फोटो फोटो जो भी लगता है ये सारी चीज़ें लग के बनी होंगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फॉर्मेट पे आप लोगों ने बनवाया है उस फॉर्मेट का जो भाषा है ना वो इससे मैच करता होना चाहिए। समझ गए कुल मतलब क्या है। ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम यहाँ ऊपर प्रारूप 4 का लिखा हो, फलाना प्रपत्र 1 लिखा हो। ये जो आपको डाटा दिख रहा है जैसे वित्तीय वर्ष यहाँ है, प्रमाणित किया जाता है फलाने 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 जिला इतना, ये बाकी आगे जो नीचे ये चीज़ दिया हुआ है ये सारी चीज़ें होना चाहिए। फ़ोटो वाला यहाँ होना चाहिए, बाकी ये कार्यालय का मुहर और हस्ताक्षर फलाना, ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा। आप मुझे ये बता दो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग इस प्रारूप को या फिर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है या एससी का है उसको प्रिंट आउट करा के जाके बनवाए थे, आप मुझे बता दो। जनरली या तो साइबर कैफ़े वाला भर देता है या तो ईडब्ल्यूएस का बनवाना होता है तो लोग वकील से फॉर्मेट भरवा देते हैं और वो आगे की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। तो कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं जो सेम फॉर्मेट पे बनाए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ ही रहे हो ना, लिखा रहता है कि बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिना हेलमेट के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, गाड़ी चल सकती है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो लोग भी इस वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में आएंगे, उनका सांस रुका हुआ था इस वीडियो को देखने के पहले तक। तो अब वो लोग आराम से अपना सांस ले सकते हैं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा फ़नी वे में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार बोर तो सब लोग होते ही रहते हैं, टेंशन में रहते ही हैं। थोड़ा सा वीडियो देख के, ऐसा कोई वीडियो जो स्टडी से रिलेटेड हो, जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, बट उसमें हमें मज़ा भी आ जाए, तो इससे बेहतर चीज़ मेरे लिए क्या ही होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए ना कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो समस्या था वो आपका दूर हो गया होगा। ऐसे ही मैं एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करूँगा कि किस में क्या चीज़ें दी हुई हैं और उस चीज़ को किस तरीके से सही करेंगे। मतलब जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है ना, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, उन सारी चीज़ों में एक एक चीज़ों को मैं क्लियर आपके सामने रख दूंगा। अगला वीडियो आएगा वो आएगा कि आप लोगों के पास फ़ोटो नहीं है फॉर्म वाला, तो कैसे फ़ोटो निकालें। अभी 5 से 7 मिनट में वीडियो बनाऊँगा और वो भी टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। धरती के किसी कोने पे भी आप होगे, बस आपको स्टूडियो पे जाना है, वहाँ से आपको सेम वही फ़ोटो मिल जाएगा। और एक चीज़ और है कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपके भी पास नहीं होगा, मुझे पता है। जनरली किसी के पास नहीं होता, किसी नहीं मतलब मैक्सिमम के पास नहीं होता, तो उसका भी टेंशन दूर हो जाएगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और रही बात दौड़ की, तो दौड़ का टेंशन ना लो। अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, जैसे मान लो अगर 15 दिन 20 दिन DVPST आगे बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है कि रनिंग भी उतना लेट होगा। तो जिनका दौड़ नहीं बन पा रहा है उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। तो कुछ चीज़ें शायद आपके लिए ही होती हैं, जैसे जब सेलेक्ट हो जाओगे ना, तब कहोगे यार लग रहा है भगवान ने मेरे लिए ही ये किया था, अगर नहीं करता तो मैं बाहर हो जाता। तो इस चीज़ का लाभ उठाओ और दौड़ते रहो। ज़रूरी नहीं है कि सुबह जाके 6 बजे 4 बजे ही दौड़ें। प्रॉब्लम गांव के साइड से जो बिलोंग करती हैं लड़कियां, उनके साथ हो रही हो, क्योंकि गांव वाले थोड़ा सा वो होते हैं ना चूतिया टाइप के, तो उनकी जो बात करने का शैली है वो थोड़ा गंदा ही होता है जनरली, स्पेशली लड़कियों के प्रति। तो मैं यही कहूँगा कि अगर नहीं वहाँ दौड़ पा रही हो तो थोड़ा दूर कहीं चले जाओ, ग्राउंड हो या कुछ हो उस टाइप का मैनेज कर लो। नहीं तो भाई अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो आप सुबह ही दौड़ने चले जाओ। लेकिन और लड़कों की मैं अगर बात करूँ तो वो लोग थोड़ा लेट जाएं यार दौड़ने के लिए, टेंशन नहीं, क्योंकि 10 बजे के बाद ही दौड़ाया जाएगा। चोट नहीं लगनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब जो गाँव के नाग देवता लोग हैं ना, वो और एकदम अपना फन काट के बैठ गए होंगे कि इनके घर का लड़का कैसे यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो, फंसाओ साले को। तो ठीक है, वो फंसाएंगे, तुम्हें बचना है, ये ध्यान रखना है। शेर कभी भी जब पीछे जाता है ना, कदम पीछे करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, इसका मतलब ये है कि वो अपने अगले शिकार की तैयारी में लग गया है। तो आप लोग भी अगले शिकार की तैयारी में लगो, रनिंग करते रहो। कोई दिक्कत हो तो आप Instagram ID फॉलो करो भाई, उसको थोड़ा सा पहुंचाओ 1,000 2,000 3,000 तक। थोड़ा सा प्यार आप लोग भी लुटाओ। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, मेहनत आप लोगों को दिख ही नहीं रही है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।